साथियों नमस्कार। अरिहंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। कल रात 9:30 बजे के आसपास, 9 से 9:30 बजे के बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी के गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल पिछले 8-9 महीने से बचते फिर रहे थे। बार बार तरह तरह का तर्क दे रहे थे वो, और लास्ट में उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट में सुनवाई चली, कल दिन भर सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान वो बार बार अभयदान मांग रहे थे कि हमें गिरफ्तार न किया जाए। तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम तो पूछताछ के लिए इन्हें बुला रहे हैं। तो इनके वकील ने कहा अरविंद केजरीवाल के कि ये गिरफ्तारी के लिए जो भी इनके साथी अब तक गए हैं, उनको बुलाया गया, वो फिर वापस नहीं है, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी ने जवाब दिया कि हमने इस मामले में अब तक 700 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 16 लोगों की हुई है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या ऐसा सबूत है जिसके आधार पर आप इनको बुला रहे हैं। ईडी ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात को माने कि जो भी हमारे पास सबूत हैं वो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील को ना दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और ईडी फाइल लेकर के कोर्ट में गई, और दोनों जजों ने उसकी रीडिंग करने के बाद उनकी भाव भंगिमा बदल गई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये घटना लगभग 2 बजे के बाद की है, और शाम होते होते अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, तलाशी हुई, जो भी पूछताछ हुई, और अंत में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी अपने ऑफिस ले गई। साथियों, ये तो हो गई घटना की बात, लेकिन एक कहावत है कि बातें हाथी पाई, ये बातें हाथी पांव। अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन आज उन्हें इस परिस्थिति तक ले गया है। उनका बड़बोलापन और उनका जो एक ये समझ में था कि लोग हमारे ईमानदारी से, हमारे कट्टर ईमानदार कहने से, हमारे कार्य से प्रभावित हैं। बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं, आप कट्टर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने साथियों को दरकिनार किया, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शशि भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, और भी जो भी साथी थे, जिस तरीके से आपने अन्ना हजारे की बातों को ना मानते हुए पार्टी का गठन करना, राजनीतिक करना, ये सब करने में आपको ये सब चीज़ों का स्तर गिरते गिरते आज 10 साल लग गया। कल एक दृश्य बड़ा अच्छा दिख रहा था कि जब संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के प्रोटेक्शन में आए थे। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को ही कोसते रहे, भ्रष्टाचार के लिए कोसते रहे, घर घर उनके भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाते रहे, और ऐसा राजनीति का समय आया कि वही संदीप दीक्षित आज अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरे थे। ये भी राजनीति का खेल है। हालांकि वो मन ही मन खुश रहे होंगे, ऐसा नहीं है। राजनीति में बाहर दिखावा कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। खुश तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भी कुछ लोग होंगे, किसी को मुख्यमंत्री बनने का समय आएगा, किसी को कुछ। वैसे अगर ऐसा कुछ राजनीतिक प्रेरणा से है, प्रेरित है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव तक तो नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जस्ट 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि कोर्ट इस बात को कह चुका है कि आप बहुत लंबे समय तक इसी मामले को लेकर के लोगों
को जेल में या गिरफ्तार करके नहीं रह सकते हैं। जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लंबे समय से गिरफ्तार करके रखा गया है। मनीष सिसोदिया को तो लगभग 1 साल हो गया है। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार करके रखा गया है। तो किसी मैटर पर आप बहुत दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो हो सकता है ऐसा हो कि अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया जाए और संजय सिंह या मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिलने की उम्मीद हो, ये भी हो सकता है। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये दोनों को छोड़ दिया गया तो अरविंद केजरीवाल हाथ नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल को अंदर कर देते हैं, ये लोग छूट जाएंगे तो फिर राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, जनता क्या समझेगी वो जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जनता क्या निर्णय करेगी, किसे सही मानेगी, किसे गलत मानेगी। शराब घोटाले में 100 करोड़ का घोटाला हुआ, इस पर दिल्ली की जनता या देश की जनता विश्वास करती है या नहीं करती है। करती है तो इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को भी होगा और अरविंद केजरीवाल को भी होगा। नहीं समझती है कि ये एक फ्रॉड है, अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है, तो इसका नुकसान दिल्ली में लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार भाजपा को हो सकता है या एनडीए को पूरे हो सकता है या फिर पूरे देश में इसका नुकसान हो सकता है। ये तो जनता पर समझने की बात है। ईडी को बहुत जल्द ही चुनाव से पहले कुछ ऐसे प्रूफ जनता में देने होंगे जिससे ये पता चले कि अब इस घोटाले पे सच्चाई है। अगर चुनाव से पहले इस घोटाले की सच्चाई सामने निकल करके नहीं आती है तो इसका नुकसान एनडीए अर्थात बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं थे तो लोगों को ये माना जा रहा था कि घोटाला है। लेकिन जब अब अरविंद केजरीवाल भी घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो अब तो चुनाव से पहले उसका प्रूफ जनता के बीच में आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को ये लगेगा कि सिर्फ चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल के भाषण से, अरविंद केजरीवाल के मोदी के खिलाफ लगातार बोलने से बीजेपी डर गई और उसने ईडी का सहारा लिया और ईडी के सहारे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए उसके सारे जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ऐसे ही हेमंत सोरेन के साथ हुआ। हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया गया है। वहाँ की भी जनता क्या समझेगी हेमंत सोरेन के लिए। हालांकि वहाँ का मामला कुछ और है। वहाँ का मामला जमीन से संबंधित था जिसका प्रूफ सामने है। और अरविंद केजरीवाल के मामले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैटर है कि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे। लेकिन इसका प्रूफ चुनाव के पहले चरण के चुनाव से पहले अर्थात 19 अप्रैल से पहले इसका प्रूफ ईडी को जनता में देना होगा। अगर प्रूफ चुनाव से पहले नहीं आता तो इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है और चुनाव के बाद आता है तो उसका कोई फायदा नहीं है किसी को। ना तो उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को है, ना ही उसका फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि राजनीति में जेल जाना भी फायदा होता है और जेल न जाना भी फायदेमंद होता है। कभी कभी जेल जाने से भी जनता की सहानुभूति मिल जाती है, कभी जेल न जाने से भी जनता नाराज हो जाती है कि आप गुनहगार होकर के, आप अपराधी होकर के लगातार अपने पैतरे बदलते रहे और जेल से बचते रहे। तो इस कारण से ये एक महत्वपूर्ण घटना हो गई है और ईडी को अब आज अरविंद केजरीवाल को ले जाकर के कोर्ट में पेश करना होगा और उनकी रिमांड लेनी होगी और रिमांड में फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। पहले से जो प्रश्नोत्तरी तैयार होगी उस पर पूछताछ होगी। आमना सामना अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि के कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं और सरकारी गवाह बन करके वो सरकार की और ईडी की मदद करेंगी जिसके बदले में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। अगर वो सरकारी गवाह बनती हैं तो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और भी जो लोग इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार।
आपको अच्छा लगे तो अरिहंत की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।